अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। क्या करोगे? अमल करोगे। जितने यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जितने समझते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, वो उसके हुक्मों पर भी चलेंगे। आमीन, आमीन। वो उसके हुक्मों पर भी, जितने उससे मोहब्बत रखते हो उतने उसके हुक्मों पर भी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते हैं कि यीशु मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, यीशु मैं तुझसे, मोहब्बत करते लेकिन हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते नहीं करते। हम उसके आयन की पैरवी, नहीं करते हम उसकी ताबेदारी, नहीं करते। लेकिन हम दावा जरूर करते हैं कि हम यीशु तुझसे। लेकिन यहां पर बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह बड़ा सादा सा पैगाम और सीधा सा पैगाम है जो मुझे और आपको फौरन से समझ आता है, और वो ये है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो रखोगे या रखते हो तो फिर मेरे हुक्मों पर भी। बहुत सारे लोग वो ये कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, बहुत सारे लोग वो ये कहते तो हैं कि हम क्रिश्चियन खानदानों के अंदर पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग ये कहते तो हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, लेकिन वो उसके हुक्मों पर अमल। बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं कि उनके आईडी कार्ड पर मसीही लिखा हुआ है उनके नाम के आगे, तो वो समझते हैं कि शायद आईडी कार्ड पर मसीही लिखे होने से मैं मसीही हूं। ऐसे में और आप मसीही नहीं होंगे, या ऐसे में और आप मसीही नहीं हो सकते जब तक मैं और आप अपने आप को खुदावंत के हुक्मों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर बाइबल मुकद्दस वाज़िया और क्लियरली बता रही है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो फिर मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। तो याद रखिए, आईडी कार्ड पर मसीह लिखा होना यह इतना अहम नहीं है। ज्यादा जरूरी और अहम बात यह है कि मैं और आप खुदावंद अपने खुदा की मोहब्बत में उसके हुक्मों पर अमल करें। आमीन, आमीन, आमीन। अगर मैं यीशु मसीह से मोहब्बत रखता हूं, उसके हुक्मों पर अमल करता हूं, तो मेरे आईडी कार्ड पर मसीही नहीं भी लिखा होगा तो कोई फर्क है। अब कोई आईडी कार्ड मेरा देख रहा है? आपने कभी मेरा आईडी कार्ड देखा है? आपको कैसे पता चला कि मैं मसीही हूं? कैसे? मेरे कामों से आपको पता चलेगा, मेरे रवैयों से आपको पता चलेगा, मेरे चाल चलन से आपको पता चलेगा कि मैं मसीही हूं। हम हर बंदे को तो आईडी कार्ड नहीं दिखा सकते, ये देखें जी मैं मसीही हूं, ये देखें जी मैं मसीही हूं, ये देखें जी मैं मसीही हूं। मुझे और आपको इस बात को समझना है कि आईडी कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने और आपने अपने कामों से जाहिर करना है कि मैं और आप मसीही हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और बाइबल मुकद्दस इसको इस तरह से भी बयान करती है। बाइबल मुकद्दस कहती है लोग गैर कौमें तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन, आमीन। कैसे हमारे बाप की तमजीद होगी? कैसे हमारे बाप को जलाल मिलेगा? हमारे कामों को देखकर। जब मेरे और आपके काम अच्छे होंगे, जब मेरे और आपके रवैये अच्छे होंगे, जब मेरा और आपका किरदार चाल चलन अच्छा होगा, तो फिर लोग उनको देखकर मेरे और आपके बाप की जो आसमान पर है, आसमानी बाप है, उसकी लोग तमजीद करेंगे। वो कहेंगे कि वाकई ये अच्छे खुदा का मानने वाला है, ये वाकई ही अच्छा फॉलोअर है, अच्छा मसीही है, अच्छा बाइबल की पैरवी करने वाला है। आमीन। फिर से सुनिए, यहां पर लिखा है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मेरे हुक्मों पर अमल। और मैंने और आपने अपने आप को तैयार करना है कि मैं और आप खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर सके। आमीन, आमीन। खुदावंद के हुक्म मानने के लिए, खुदावंद के हुक्मों की पैरवी करने के लिए, खुदावंद के पीछे चलने के लिए मैंने और आपने पूरा जोर लगा देना है। आमीन, आमीन। संडे को भी हम सीख रहे थे कि हमारे सामने कौन से रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। कितने रास्ते? कितने रास्ते? दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं।
कौन कौन सा? फर्माबरदारी और लानत का, बरकत और लानत का, जिंदगी और मौत का। डिसाइड मैंने और आपने करना है। डिसाइड हमने करना है, मैंने और आपने करना है। और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं, देखें यीशु मसीह हमें ऐसे पकड़ के भी आसमान की बादशाही में लेकर जा सकता था। लेके जा सकता था कि नहीं? लेके जा सकता था, लेकिन उसने फिर भी मुझे और आपको हमारी ऑन विलिंग पर बनाया है। किस पर बनाया है? ऑन विलिंग पर। किस पर? ऑन विलिंग पर। ऑन विलिंग पर। और इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। क्या जो दिल का बनाने वाला है वो दिल के अंदर नहीं आ सकता? वो आ सकता है, लेकिन वो दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको हमारी ऑन विलिंग पर, फ्री विल पर बनाया है। और इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, इंतजार करता है कि तू दरवाजा खोल तो मैं तेरे साथ अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा। लेकिन आपको यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, शैतान दरवाजा नहीं खड़खड़ांदा। शैतान दरवाजा खड़कांदा क्योंकि वो कौन है? चोर है। वो कौन है? तो चोर दरवाजे के जरिए नहीं आंदा। चोर खिड़कियां कंधा जेड़ा भी उन्होंने रास्ता मिलता है उथों टप के आ जाता है। तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमारी फ्री विल पे बनाया, ओन विलिंग पे बनाया, इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा खटखटा के हमारी मर्जी का इंतजार करता है कि अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। लेकिन शैतान मौका ढूंढता है और खुद ही आ जाता है, हम बुलाएं या ना बुलाएं। कभी कभी कहना है तो मेरे ज़हन से भी नहीं थे, मेरे को हो गया है, मेरा ज़हन नहीं सी, फिर भी मेरे को क्यों? क्योंकि शैतान आया और उसने मुझसे और आपसे आकर गलती करवा दी, क्योंकि वो चोर है और वो दीवारें फैलांग कर आता है, वो चोरी चुपके से आता है और आकर मेरी और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो मेरे और आपके पास ऑप्शंस हैं, मेरे और आपके सामने रास्ते हैं। डिसाइड मैंने और आपने करना है। और आज हम सीख रहे हैं कि मैंने और आपने उसके हुक्मों पर क्या करना है? अमल करना है। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्मों पर भी, और जो अमल करेंगे फिर उन्हें इस्तिस्ना 28वें बाब की बरकतें हमने संडे वाले दिन देखी। आमीन। फिर वो सारी की सारी बरकतें जो है उनको मिलेंगी। आमीन आमीन आमीन। जितने खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे, खुदावंद अपने कलाम की बरकतें जो है उनकी जिंदगियों पर उंडेलेगा। आमीन आमीन आमीन। और मैं अक्सर आपको कहते रहता हूं, आए उन दरवाजों को, उन खिड़कियों को, उन विंडोज को बंद करें जिनमें से शैतान जब उसका दिल चाहता है हमारी जिंदगी में आ जाता है। खिड़कियां की करिए, बंद करिए, दरवाजे बंद करिए। उन रस्तों को, उन रस्तों पर, उन जगहों पर जाकर ना बैठे जहां पर मैं और आप जाकर आजमाइश में पड़ जाते हैं। आमीन। उन गलियों में ना खड़े हों, गलियों की उन नुकरों में ना खड़े हों जो मेरे और आपके लिए आजमाइश का सबब बनती हैं। आमीन। ओ वाली छाते ना चढ़ो जिथे चढ़ के बंदा आजमाइश से पै जाता वे। आमीन। ओ दिन थल्ले बैठ रहना बेहतर है, थल्ले बैठ रहना। और आप सबको याद होगा, हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा था दाऊद। तो दाऊद छत पे गया तो बस टहलता टहलता उसने नजर मारी है, टहलता टहलता नजर मारी तो क्या हुआ? उससे गुनाह हो गया, गुनाह में गिर गया। गुनाह में तो बेहतर की है, जब पता है कि गुनाह च डिगन के चांसेस ने, गुनाह च डिगन दे ते बेहतर है छत ते चढ़ो ही ना। आमीन आमीन। बजाय के छत पर चढ़कर आजमाइश में पड़े, बेहतर है कमरे में बैठे रहिए, बेहतर है। आमीन। अगर मोबाइल फोन मेरे और आपके लिए आजमाइश का सबब है तो आए मोबाइल को बेच दें। आमीन। मोबाइल बेच दो। मोबाइल अगर मोबाइल आजमाइश का सबब है तो मोबाइल बेच दें, उसे साइड पर कर दें, उसे साइड पर कर दें और सिर्फ बात करने के लिए बेशक बटनों वाला ले लें। आमीन आमीन। और अगर वो भी जरूरी नहीं है तो मोबाइल तो हाथ जोड़ के जान छड़वा लो, मोबाइल तो हाथ जोड़ के जान छड़वा लो कि तेरी मेहरबानी, साढ़े तो दूर ही रह, साढ़े तो दूर है। लेकिन अगर आप मोबाइल रखते हैं और आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उसका अच्छे से यूज करते हैं तो आप रख सकते हैं।
लेकिन अगर वो आपके लिए आजमाइश का सबब है तो उसे अपने से दूर कर दे, क्योंकि आपको और मुझे पता भी नहीं चलना और शैतान मुझे और आपको आजमाइश में डाल देगा। हमारे जहन में भी नहीं होगा, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और शैतान आएगा और आकर मुझे और आपको आजमाएगा। इसलिए मैंने और आपने इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्मों पर भी, तो उसके हुक्म क्या है कि मुझे और आपको बुरी निगाह से कुछ भी देखना, बुरा कुछ भी सुनना नहीं है, बुरा कुछ भी बोलना नहीं है, और मुझे और आपको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आमीन, आमीन। फिर आइए एक और हवाला कलाम मुकद्दस में देखते हैं, पतरस का पहला खत, पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। जल्दी से निकालिए, पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब, आमीन, उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, और फर्माबरदार फरजंद होकर, और फर्माबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। वाह, कौन से फरजंद होकर? फर्माबरदार, फर्माबरदार फरजंद होकर, ओबीडियंट फरजंद होकर, ऐसे फरजंद जो खुदा की मर्जी और मंशा के मुताबिक जिंदगियां गुजारते हैं, वो वाले फरजंद होकर जहालत की पुरानी ख्वाहिशें जो हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। आमीन, आमीन, आमीन। कौन सी ख्वाहिशें निकाल दो? जहालत की पुरानी ख्वाहिशें, जहालत की पुरानी ख्वाहिशें। जहालत की पुरानी ख्वाहिशें क्या थी? जब मैं और आप यीशु मसीह के पास नहीं थे तो बहुत सारी ख्वाहिशें थी हमारे अंदर। हम दुनियावी तौर से सोचते थे, दुनियावी तरीकों से सोचते थे, दुनियावी लाइफस्टाइल था। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि मुझे और आपको, जब मैं और आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं, यीशु मसीह को मैंने और आपने अपनी जिंदगी दे दी है, तो फिर जहालत की पुरानी सारी की सारी ख्वाहिशें जो हैं मैंने और आपने निकाल देनी है। और फिर आगे 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आमीन, आमीन। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और जब तक दुनियादारी की ख्वाहिशें, जब तक जहालत की ख्वाहिशें, जब तक जिस्म की ख्वाहिशें, आंखों की ख्वाहिशें, जुबान की ख्वाहिशें, कानों की ख्वाहिशें मेरे और आपके अंदर हैं, तब तक मैं और आप पाक नहीं हो सकते, तब तक मैं और आप पाक। लेकिन मैं और आप जहालत की पुरानी ख्वाहिशों को, जिस्म की ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे, तो फिर मैं और आप पाक भी होते चले जाएंगे। जिस तरह हमारा बुलाने वाला यानी यीशु मसीह पाक है, उस तरह मैं और आप भी पाक होते चले जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। फर्माबरदार फरजंद होकर, कैसे फरजंद होकर? फर्माबरदार। अपने साथ वाले कहें, फर्माबरदार फरजंद बनने की कोशिश करें। आमीन। कहें साथ वाले को कि फर्माबरदार फरजंद बनने की कोशिश करें, फर्माबरदार बेटी बनने की कोशिश करें। आमीन, आमीन। कौन सी बेटी? बेटियों की बारी है। कौन सी बेटी? फर्माबरदार बेटी। आमीन। कौन से बेटे? कौन से? बुलंद आवाज में, फर्माबरदार बेटे। आमीन। और जब मैं और आप फर्माबरदार बेटे बन जाएंगे, जब मैं और आप फर्माबरदार फरजंद बन जाएंगे, मैं और आप अपने आसमानी बाप के हुक्मों को भी मानेंगे। आमीन, आमीन। फिर जो को जो कहेगा, फिर कहेंगे जी डैडी जी। आमीन। आई एम रेडी टू डू, मैं करने के लिए तैयार हूं, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। आमीन। लेकिन जब तक मेरे और आपके अंदर से जहालत नहीं निकलेगी, जब तक मेरे और आपके अंदर से जिस्म की ख्वाहिशें नहीं निकलेंगी, तब तक मैं और आप खुदा को चक्कर ही देते रहेंगे, खुदा को चक्कर देते रहेंगे। इधरों दुआ करांगे ते इथों बाहर निकलांगे ते जाके खुदा नु चक्कर, जाके खुदा नु इधरों रोजा रखांगे ते रोजा खोलदे सारी, कई तो रोजे जे विच खुदा नु चक्कर दे देंदे ने, ते रोजा खोलदे सारी खुदा नु नो। अगर मैं और आप खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर मैं और आप
खुदा को समझते हैं कि वो हमारा आसमानी बाप है, तो फिर मुझे और आपको उसके हुक्मों को भी मानना है। आमीन आमीन। आमीन। और आप सारे बखूबी जानते हैं उस स्टोरी को जिसमें बाप दो बेटों को कहता है, और दो बेटों की स्टोरी बाइबल मुकद्दस फरमाती है। बाप एक बेटे को कहता है, वो कहता है कि जा यार जाकर खेत में काम कर, जा जाकर खेत में काम कर। तो एक बेटा कहता है, जी डैडी जी ठीक है जी जनाब, ठीक है अब्बा जी, जो तू ही कह देता कर दांगा। दूसरे से बाप कहता है, और वो कहता है नहीं मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है थोड़ी देर के बाद वो पछताता है, दुखी होता है कि मैंने अपने बाप को ऐसा क्यों कहा, और वो जाता है और जाके काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जेड़ा कहता है जी जनाब ठीक है अब्बा जी, ठीक है डैडी जी, जो तुम आर्डर लाया हो गया, जो तुम आर्डर लाया हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਮੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਮੁੰਦੇ कोई नहीं। ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਖਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, और ये मोहब्बत, अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो फिर मैं और आप हुक्मों पर अमल भी करेंगे। आमीन। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो हम हुक्मों पर अमल भी करेंगे। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो फिर मैं और आप बाइबल मुकद्दस के आयन को भी मानेंगे। आमीन आमीन। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो फिर मैं और आप खुदा का कलाम जो कुछ फरमाता है उस सब को भी मानेंगे। आमीन आमीन। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो फिर मैं ते तुसी खुदा दे को बहाने नहीं, खुदावंद है मैं नहीं कर सकता, खुदावंद है मैं नहीं करना, हम ऐसा। कलीसिया खुदा के लोगों आए सादगी और सिंपलिसिटी के साथ, हलीमी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ खुदा के कलाम को कबूल करना सीखें। आमीन आमीन। आमीन। और इस बात को याद रखें, जैसे खुदावंद तूने मुझसे मोहब्बत की, मैं भी तुझसे मोहब्बत रखता हूं। आमीन। उस कदर तो नहीं जैसे खुदा तूने रखी, खुदा ने तो इस कदर मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए बख्श दिया। आमीन। हम उस कदर तो मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन मैं और आप उसके हुक्मों को मानकर उससे मोहब्बत जाहिर कर सकते हैं। आमीन आमीन। मैं और आप उसके हुक्मों को मानकर उसके हुक्मों की पैरवी करके अपनी मोहब्बत उसे दिखा सकते हैं। आमीन। जब मैं और आप उसके हुक्म मानेंगे तो ये इस बात का सबूत होगा कि हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। तो उनकी कही जाइए नहीं खुदावंद मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, मैनू तेरे नाल, लेकिन खुदावंद सॉरी जो तुसी कह रहे हो नहीं मैं कर सकता, लेकिन खुदावंद सॉरी जो तुसी कह रहे हो नहीं कर सकता, वो मैं करते हैं ना हम, लेकिन कहते क्या है खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। कई तो ये भी कहते हैं खुदावंद साडा सारा कुछ तेरा ही है, खुदावंद साडा, तो खुदावंद कह देना चल ऐ मैनू दे दे, खुदावंद ऐ ते है, तू ये भी मांग लिया वे, ऐ ते इस वेले मैं करना ही एदा, ऐ ते इस वेले मेरे ऐ काम आनी ही, ऐ ते इस वेले मेरे ऐ करना ही, तो खुदावंद तू ही मांग लिया वे, तो फिर मोहब्बत का दी, फिर मोहब्बत किस बात के मैं और आप दावे करते हैं? जब तक मेरी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जब तक मेरी और आपकी अमली जिंदगी जो है वो बेहतरीन नहीं है, जब तक मैं और आप अपने आप को अमली जिंदगी की तरफ नहीं लेकर आएंगे, तब तक मैं और आप बरकत में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक मैं और आप सरफराजी नहीं पा सकते। आमीन आमीन आमीन। आए अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें, और आए जो कलाम आप सुनते हैं उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। आमीन आमीन। और फर्माबरदारी के अंदर बरकत है, खुदा के कलाम को मानने के अंदर बरकत है, खुदा के कलाम की पैरवी करने के अंदर बरकत और ताजगी है। आमीन। खुदावंद का आसमान जो उसका अच्छा खजाना है मेरे और आपके लिए खुल जाएगा, और खुदावंद मुझे और आपको बहुत सारी बरकतें देगा। हम में से बहुत सारे खुदावंद की बात ना मानकर दुख उठाते हैं,
जब मैं और आप पैदाइश का सहीफा उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद अब्राहम को बुलाता है और उस वक्त में उसका नाम चेंज नहीं हुआ होता, उस वक्त में उसका नाम अब्राहम होता है, उस वक्त में उसका नाम अब्राहम होता है। और खुदा उसे बुलाता है और खुदा उसे कहता है कि तू अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ और उस मुल्क की तरफ जा, उस जगह की तरफ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम खुदा की पैरवी करता है। ये अब्राहम का गुड पॉइंट है, ये अब्राहम का गुड पॉइंट है। गुड पॉइंट है कि वो खुदावंद लश्करों के खुदा की पैरवी करता है कि खुदा ने जो कुछ कहा है वो उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है और उसके कहने के मुताबिक चल पड़ता है। और जब चल पड़ता है तो थोड़े से वक्त के बाद जब उस मुल्क में जहां खुदा ने कहा था कि तू जाना काल पड़ता है तो फिर अंज नजर मार दिया तो फिर नजर आता है मिस्र, फिर नजर आता है मिस्र। कहता चलो मैं हुण उत्थे जावांगा, हुण मैं ते आ किहदी मर्जी सी, ए आदी अपनी मर्जी सी, ए आदी अपनी मर्जी से। ये उसका ओन डिसीजन था। और जब उसका ये ओन डिसीजन था, अपना डिसीजन था, तो वहां पर दो तरह के खतरे जो हैं, दो तरह के गलत काम होने वाले होते हैं। एक पहला काम, वो झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ बोलता है। जब मैं और आप खुदा के नहीं मानेंगे फिर ही कोई ना कोई गुनाह करांगे, फिर कोई ना कोई। खुदा ने उसे कहा मुल्क कनान की तरफ, उस जगह की तरफ जहां दूध और शहद बहता है, तूने उस तरफ को जाना है। और जब काल को वो देखता है और वो किसकी तरफ चला जाता है? मिस्र की तरफ। किसकी तरफ? तो क्या खुदा ने अब्राहम को मिस्र के लिए बुलाया था? क्या खुदा ने उसे कहा था कि तूने मिस्र को जाना है? नो, खुदा ने उसे नहीं कहा था कि तूने मिस्र को जाना है। और दो तरह की चीजें, पहला काम कि वो झूठ बोलता है और दूसरा काम कि फरौन जो है उसकी बीवी को ले लेता है। फरौन उसकी बीवी को ले लेता है, बीवी को ले लेता है। वो तो खुदा फिर बीच में आ जाता है। खुदा फरौन को कहता है खबरदार इनू तू हाथ भी लाया, खबरदार इनू तू हाथ भी लाया, ए अब्राहम दी बीवी आ, ते अगर तू इनू कुछ किया ना या इनू हाथ भी लाया तो मैं तेनू तो सारे तबाह करांगा। और जब खुदा ऐसी बात करता है तो फिर वो बाज आता है और फिर वो अब्राहम को बुलाता है, कहता है तू क्यों मुझसे गुनाह करवाने वाला था? तो अब्राहम ने पता की झूठ बोला है। अब्राहम कहता है, अब्राहम इंसानी तरीका यूज करता है और इंसानी तरीका ये सारा को कहता है कोई भी तुझसे पूछे कि ये कौन है तो कहना मेरा भाई है, मेरा भाई है। क्योंकि अगर तू कहेंगे मेरा शोहर है तो कोई मैनू मारेगा तो तू खूबसूरत है तेनू अपनी बीवी बना लेगा, तो तू कहना मेरा भाई है, भरा वे। तू झूठ बोलना है, आप ही भी झूठ दा मनसूबा बनाता है तो झूठ किसे को बुलवांदा है? बीवी से भी। साडे च बड़े आंदे ने, कदी कदी असीं बच्चों को झूठ बुलवाने हैं। अंदर बैठे होने आ, लेटे आ सुकून दे नाल है ते बाहर दरवाजा खड़ गया है, पापा घर है, जा यार जाके कह पापा घर कोई नहीं है, जा जाके कह पापा। तो जेडे छोटे बच्चे होंगे ने बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं पापा कह रहे हैं पापा घर, अंकल पापा कह रहे हैं पापा घर। कभी कभी हम खुद भी झूठ बोलते हैं और दूसरों को भी बुलवाते हैं। कभी कभी असं खुद भी गुनाह करने हैं, गलत हरकत करने हैं ते दूसरे भी अपने नाल गलत काम करने वास्ते तैयार करने हैं। लेकिन आए खुदावंद से मोहब्बत करने वाले जो हैं वो उसके हुक्मों पर माने, उस हुक्मों को मानेंगे। वो ना तो खुद गलत काम करेंगे और ना वो दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनेंगे, ना वो दूसरों को गलत काम करवाएंगे। आमीन। और मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस जिसके सबब से ठोकर लगती है उसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसके गले में चक्की का पाट डाला जाए और उसे समंदर में डाल दिया जाए। कहां पर डाल दिया जाए? समुंदर में। गोते खा खा के मारा, जिन्हें सबब ने ठोकर लग दी वो बचना ना पाए, वो जुल्म के साथ दुख की मौत मरे, क्योंकि उसके सबब से ठोकर लगी है। मैंने और आपने चेक करना है, क्या मेरे सबब से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही? क्या मैं किसी दूसरे के लिए गुनाह का सबब तो नहीं बन रहा? क्या मैं किसी दूसरे के लिए नाफरमानी या खुदा की हुक्म अदूली का सबब तो नहीं बन रहा? हम खुद भी गुनाह कर रहे होते हैं, दूसरों को भी करवाने होने, खुद भी कर रहे होने हैं, दूसरे को भी करवा रहे होने। और इसके बड़े खौफनाक रिजल्ट हैं, इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट हैं।
मुझे और आपको अच्छाई के लिए यूनाइट होना है। आमीन। आमीन। एक जरूर हो वो, लेकिन की करना से अच्छाई के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, खुदावंत की फरमाबरदारी करने के लिए, खुदावंत के हुक्मों को मानने के लिए, लेकिन गुनाह करना से एक नहीं होना। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा सारा को? तो क्या करना? झूठ बोलना। झूठ बोलना। और क्या कहना कि ये मेरा भाई है। अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी बीवी से झूठ बुलवाता है, और उस वो झूठ तो बोलता है, फिर दूसरा उसके आगे रिजल्ट क्या आता है? दूसरा रिजल्ट ये आता है कि उसकी बीवी फिर भी ले ली जाती है, उसकी बीवी। और उस वक्त में अगर खुदा इंटरफेरेंस ना करता, अगर खुदा बीच में आकर खड़ा ना होता, तो वो अब्राहम की बीवी नहीं रहनी थी। खुदा बीच में आकर खड़ा हो गया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने फिरौन के घराना पर बलाएं नाज़िल की, सख्तियां नाज़िल की, उसे इस बात को समझाने के लिए कि ये अब्राहम की बीवी है, इसकी तरफ बुरी निगाह से। और बाद में जब वो खुदा बोलता है उससे, खुदा उसे बताता है, फिर कहता है भाजी ताड़ी मेहरबानी, तुम मैनू ही मुसीबत च पान लगे हो। और अब देखें, अब्राहम ने खुद झूठ बोला, सारा को मुसीबत में डाला, फिरौन ने भी मुसीबत च पा दिया। जब मैं और आप नाफरमानियां करेंगे तो फिर कौन कौन विच इन्वॉल्व हो सकता है? आप ही भी मरांगे, आप ही भी दुख उठावांगे, घर वाले भी, तो फिर साढ़े वसीला ते दूसरे भी। और हमें से बहुत सारे ऐसे ही करते हैं, हमें से बहुत सारे ऐसे ही करते हैं। वो आप ही गलत काम करते ने, उस गलत काम का नतीजा घर वाले भी भुगतते ने, ते फिर ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। इसलिए आए, हमें से एक एक बंदा जो है वो जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करे। आमीन आमीन आमीन। एक एक बंदा जिम्मेदारी कैसे? जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करे। एक एक बंदा जो है वो अच्छी और रिस्पॉन्सिबल जिंदगी गुजारना शुरू करे, और ये अहद करे अपने साथ कि मैं सदा खुदा के आइन और उसके हुक्मों को मानता रहूंगा। आमीन 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 आमीन। पुराने जमाना की मुझे ख्वाहिशों को निकालना है, जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों को मुझे और आपको निकालना है, और मुझे और आपको पाकीज़गी की तरफ आगे बढ़ना है। आमीन आमीन। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। मुर्दा है। कई सिर्फ गल्लां ही कर देने, मैं मदद करांगा, मैं दुआ करांगा, मैं चर्च आवांगा, मैं बाइबल पढ़ांगा, मैं इंज कर दांगा, मैं इंज कर दांगा, ते अमल नहीं करते। तो जब इतनी सारी बातें कर ली और उस पर अमल नहीं किया, तो आपका और मेरा ईमान जो है वो मुर्दा है। ईमान कब जिंदा होता है? ईमान कब तरोताजा और शादाब होता है? ईमान कब बढ़ना शुरू होता है? जब मैं और आप खुदावंत के हुक्मों को मानते रहते हैं। आमीन 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 आमीन। याद रखिए, मेरे और आपके नेक काम, मेरे और आपकी अच्छाइयां जो मैं और आप बाइबल को मानते हुए करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि मैं और आप अपने ईमान के पौधे को पानी दे रहे हैं। आमीन आमीन। तो जिन्ना ज्यादा पानी दे रहे हो, ओना ज्यादा दरख्त जड़ा है, ईमान का दरख्त जड़ा है, वड्डा ते सरसब्ज ते शादाब होएगा। आमीन आमीन। लेकिन अगर मैंने और आपने कोई नेकी नहीं की, अच्छाई नहीं की, भलाई नहीं की, कलाम पर अमल ही नहीं करते, तो हमारा ईमान जो है, ईमान का दरख्त जो है, पौधा जो है, वो भी छोटा ही रह जाएगा। लेकिन मुझे और आपको बड़ा होना है। आमीन आमीन। मुझे और आपको खुदा करे कि हमारा ईमान बढ़ते 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 इस कदर बड़ा हो जाए जैसे बाइबल मुकद्दस कहती है। और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान हो, कितना ईमान? राई के दाने जितना। कितना ईमान? राई के दाने जितना भी ईमान हो, तो दरख्त को कहो ना कि जा समंदर में जा पड़, तो वो भी उखड़कर समंदर में जा पड़ेगा। इस कदर ईमान। और ये ईमान बड़ा कब होगा?
जब मैं और आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हुए उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। और जैसे जैसे मैं और आप अमल करते जाएंगे, अमल करते जाएंगे, अमल करते जाएंगे, खुदा मुझे और आपको बरकत भी देता चला जाएगा। खुदा हमारे लफ्जों को, जो कुछ मैं और आप मांगा करेंगे, कहा करेंगे, खुदा उनके लिए करता जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। याद रखिए, सिर्फ ये कहना कि यीशु जिंदा है आप ना कहें, फिर भी यीशु जिंदा है। आप नहीं भी कहेंगे फिर भी यीशु जिंदा है। अगर आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, तुसी ना मनो, फिर भी कब्र बहुत सारे लोग नहीं मानते, वो कहते हैं यीशु की कब्र खाली नहीं, ना मनो, फिर क्यों हो गया? जो नहीं मानते कि यीशु की कब्र खाली है, तो क्या यीशु मसीह कब्र में पड़ जाते हैं? नो, यीशु मसीह की कब्र फिर भी खाली है। आमीन। लेकिन मैं और आप कैसे दिखा सकते हैं? मैं और आप यीशु मसीह की खाली कब्र की कुदरत को इस तरह से दिखा सकते हैं कि आए कलाम पर अमल करें, और अमल करने के बाद खुदा मुझे और आपको जोर, कुव्वत और बरकत बख्शेगा। हमारा ईमान बड़े लेवल का हो जाएगा, और फिर जो कुछ मैं और आप यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगेंगे, वो मेरे और आपके लिए होता चला जाएगा। आमीन। फिर मैं और आप वाकई ही यीशु मसीह के जिंदा होने और उसकी खाली कब्र की पहचान जो है वो दुनिया के अंदर दिखा सकेंगे। और इसके लिए करना क्या पड़ना है? हुक्मों पर अमल करना, उसके हुक्मों पर अमल करना, उसके हुक्मों पर, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, खुदा उनके साथ फिर काम करता है। आमीन, आमीन। आप जितना ज्यादा उसके हुक्मों को मानेंगे, जितनी ज्यादा खुदा से मोहब्बत करेंगे, उतना ज्यादा खुदा आपके करीब आएगा। आमीन, आमीन। ते जिन्ना दे कोल खुदा आएगा, जिन्ना दे करीब खुदा आएगा, वो फिर मसा हजूरी ते ओदी कसरत दी मामूरी दा तजर्बा भी कसरत दे नाल करनगे। आमीन, आमीन, आमीन। आपके जितना ज्यादा खुदा करीब होगा, उतना ज्यादा हम गुनाह से बचे रहेंगे, उतना ज्यादा मैं और आप शरीर लानती के मंसूबों से बचे रहेंगे। जितना ज्यादा मैं और आप खुदा के करीब होंगे, उतना ज्यादा मैं और आप आसमानी और जिस्मानी बरकतों का तजर्बा करेंगे। आमीन। मैं और आप जितना ज्यादा खुदा के करीब होंगे, उतनी ज्यादा खुदावंद की बरकतें, अच्छाइयां और भलाइयां मेरे और आपके साथ होती रहेंगी। बहुत सारे लोग बड़ा दुखी हैं, बहुत सारे लोग बड़ी परेशानियों के अंदर है। क्यों? वो खुदा से दूर है, वो खुदा से दूर है। आप जितने ज्यादा खुदा से दूर होंगे, उतना ज्यादा दुखी होंगे, उतना ज्यादा। लेकिन आप जितना ज्यादा खुदा के करीब होंगे, उस कदर खुदा आपको बरकतें बख्शेगा, सरफराजी बख्शेगा, तरक्की बख्शेगा, और खुदावंद अपने जलाल में बढ़ाता चला जाएगा। आमीन, 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 आमीन। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, अगर तुम कहते हो कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो उसके हुक्मों पर भी अमल करना है। आमीन, आमीन। और अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो इसका मतलब है हम उससे मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत को हम इस तरह से जान सकते हैं, बातों से काम नहीं चलना, बातों से काम नहीं चलना। अपने साथ वाले को बताएं, अब के बाद बातें नहीं, अब के बाद बातें, हुक्मात अमल करके बहाना है कहीं खुदा ना मोहब्बत। आमीन, आमीन। अब के बाद बातें, देखो बातें तो वो भी बंदा करता है कि उनका दरवाजा खड़ गए ना, उनके चर्च आना है, कहता ताड़े तो पहला होवांगा, ताड़े तो पहले होगा, तुम चलो, ताड़े पिछे पिछे आया, ताड़े ते गल तो उन्हें भी की है, लेकिन वो पिछे पिछे आंदा नहीं है, तेरा मतलब है ओदी इस गल का कोई फायदा नहीं है, उसकी ये बात बेकार है। वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता। अगर वो करता होता तो वो उसकी बात पर अमल भी, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए सिर्फ की है गल्ली बाती। केड़ा बंदा ते तुसी तो मैं गल्ली बाती नहीं बनना। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने और आपने सिर्फ बातें करने वाले नहीं बनना, मैंने और आपने अपने अमल से दिखाना है। आमीन, आमीन। तो मैं तुहानू यह भी कहना चाह, बेशक गल्ला ना करो, बेशक गल्ला ना करो, बेशक गल्ला घट करो, लेकिन अमल तो ज्यादा करके वहाना में। आमीन, आमीन। गल्ला थोड़ियां ते काम ज्यादा। आमीन, आमीन। गल्ला थोड़ियां और काम ज्यादा। खुदावन से मोहब्बत ज्यादा दिखानी है।
खुदावंत के लिए काम ज्यादा करना है, दुआएं ज्यादा करनी है, बाइबल ज्यादा पढ़नी है। आमीन। आमीन। सिर्फ गल्ला नहीं करते रहना मैं बड़ी बाइबल पढ़ांगा, बड़ी बाइबल पढ़ांगा। नो, पढ़ के दिखानी है। आमीन। आमीन। अपने कामों से प्रूव करें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। अपने अमल से प्रूव करें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। 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 अपने चाल चलन से प्रूव करें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। आमीन। अपने उठने बैठने से प्रूव करें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। अपने पहनावे से प्रूव करें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। 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 अपने घर के किरदार से प्रूव करें कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। अपने काम पर प्रूव करें कि हम खुदा से मोहब्बत। आमीन। जहां कहीं भी मैं और आप हो, हमने प्रूव करना है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं। और फिर लोग कहें कि नहीं, ये वाकई ही खुदा से मोहब्बत करता है, ये वाकई ही खुदा से मोहब्बत करता है। और बहुत सारे लोग, खुदावंत का शुक्र है, वो क्रिश्चियंस की गवाहियां देते हैं। वो कहते हैं कि मसीही मांगते नहीं है, मसीही मांगते नहीं, मसीही चोरियां भी नहीं करते, नहीं करते। आमीन। 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 और मैंने और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैं और आप चोरियां करने के लिए नहीं बुलाए गए। आमीन। आमीन। असी कभी भी मंगना नहीं, मंगना हो यस्सू तो है, तो फिर बंदे आगे हाथ भला यस्सू दे नां ते दे दे, यस्सू दे नां ते दे दे, कभी होंदा है? नहीं। नो, ये नॉट गुड। आमीन। ये अच्छा नहीं है। जो ऐसे हाथ, ऐसे कभी यस्सू के नाम से मांग रहा है तो फिर ऐसे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आमीन। यस्सू से मांग, यस्सू के नाम यूज करना है, यस्सू से मांगना है, या यस्सू की बात करते हैं तो फिर ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसे हाथ उठाने हैं और जरूरतें सारी की सारी आसमान के खजानों से पूरी होंगी। यस्सू के मानने वाले इंसानों के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं है। आमीन। और रोड़ा दे खलो के मांग दे, वो गलियां दे खलो के मांग दे नहीं है। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਪਾਕ ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਨਾਬੇ ਪਾਕ ਚੋਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। आमीन। आमीन। आए, इन सारी छोटी छोटी चीजें हैं और इन सारी चीजों से मैंने और आपने दिखाना है कि हम वाकई ही यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। आमीन। 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 प्रूव करें अपने आप को, अपने आप को खड़ा करें कि मैंने और आपने अमल से दिखाना है। आमीन। आमीन। गल्लां घट ते अमल। आमीन। आमीन। जिन्ने चर्च दे चक्कर लाने आ ओना बदलना भी है, जिन्ने चर्च दे चक्कर लाने ओना बदलना भी है। ये नहीं चक्कर ला ला के मर जाइए लेकिन बदलिए ना। जिन्नी इबादतां च जाने आ ओना, बदलना भी जिन्नियां है। दुआवां करने आ उस तो ज्यादा। आमीन। याद रखिए, मेरे चर्च आने का फायदा ही उस सूरत में है कि मैं बदल रहा हूं। तो चर्च आके भी मैं उंजदा उंजी हां तो फिर चर्च आने की जरूरत ही नहीं है। चर्च तो बाहर जाने दा हां, हुण भी चर्च तो बाहर ही रहां। फिर चर्च आके भी जो मैंने फर्क ही नहीं पिया तो फायदा की फायदा हुआ। और चर्च वैसे भी ट्यूनिंग सेंटर है। कौन सा सेंटर है? कौन सा सेंटर? ट्यूनिंग सेंटर। बुलंद आवाज में, कौन सा सेंटर? ट्यूनिंग सेंटर है। कौन सा सेंटर? ट्यूनिंग सेंटर। ट्यूनिंग सेंटर मैं क्यों कह रहा हूं? जिन्हां दे नट बोट ढिले होए हुंदे ने उन्हां दे कसे जाणगे। आमीन। 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 जिन्हां दे व्हील बैलेंसिंग होने वाली है वो भी हो जाएगी। आमीन। आमीन। जेडे डिंगे सीधे होए फिरदे ने हैं वो भी सीधे हो जाएंगे। आमीन। जिन्हां दे तारां तूरां टुट गईयां ने वो भी सीधियां हो जाणगियां। आमीन। आमीन। चर्च ट्यूनिंग सेंटर है और यहां पर आकर अपने आप को पेश भी करना है कि खुदा मुझे ट्यून कर दे। मुझे क्या कर दे? ट्यून कर दे। ट्यून कर दे। मैं सुर में आ जाऊं। किस में आ जाऊं? सुर में आ जाऊं। मतलब कई सुर च नहीं होंगे, अच्छे तरीके से नहीं होंगे सुर। मैंने मोटरसाइकिल की वैसी एग्जांपल दे दी, आप गिटार को ले लें फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं और आप उसे सुर नहीं ना करेंगे तो वो अच्छा साउंड नहीं देगी। तबले को ले लें, अगर मैं और आप उसे सुर नहीं करेंगे तो वो अच्छा साउंड नहीं देगी, नहीं देगा। और याद रखिए, हम दुनिया में रहते हुए बेसुरे हो जाते हैं।
दुनियादारी की चीजें मुझे और आपको गुनाह की तरफ ले जाती हैं, लेकिन जब मैं और आप खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, चर्च में आते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह मुझे और आपको ट्यून करता है। और जब वो ट्यून करता है तो फिर मैं और आप साजगार हो जाते हैं, अच्छे हो जाने हैं। आमीन आमीन शोर वाले हो जाने हैं। आमीन आमीन अच्छे से बजना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से जिंदगियां हो जाती हैं, अच्छे से लाइफस्टाइल हो जाता है, अच्छा चाल चलन हो जाता है, अच्छे रवैये, अच्छा किरदार हो जाता है, अच्छा बोलचाल हो जाता है, क्योंकि खुदा के पाक रूह ने हमें ट्यून कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चर्च ट्यूनिंग सेंटर है। आमीन 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 आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें। खुदा यीशु तू जलाली और आसमानी है, तेरा फजल हम पर हो, तेरी हजूरी हम पर हो, तेरी आग हम पर हो, तेरी बरकत हम पर हो। तू जलाली आसमानी है, तू कुदरत वाला है। यीशु मसीह के नाम में खुदा यीशु अपने बच्चों को बरकत दे, बरकत दे, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान इनके साथ रहे। तो बढ़ता चला जा खुदा, जितने ने यहां पर सुना है सबको बरकत देना, जितने ऑनलाइन सुने सब पर तेरा जलाल और तेरा फजल हो। तेरे लोगों की जरूरतें इलाही खजानों से पूरी हों, बीमारियां कमजोरियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहें। तेरा पाक रूह जिंदगियों पर ठहरे यीशु मसीह के नाम, तेरा पाक रूह जुम्बिश करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरा पाक रूह ताजगी बख्शे यीशु मसीह के नाम में। तेरे बच्चों पर खुदा ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट लग जाए, और खुदावंद अपने जनाबे पाक से अपने लोगों की जरूरतें पूरी करे। तेरे लोगों की जो भी दरख्वास्तें हैं वो इलाही खजानों से पूरी हों। भाई वहीद के लिए तेरी हुजूरी में दुआ करते हैं। खुदावंद जब रिक्शा गुम हुआ है तो खुदावंद तेरे हुजूर में मिन्नत करते हैं वो रिटर्न बैक हो यीशु मसीह के नाम में। दिलों को कंट्रोल कर यीशु नासरी, दिलों पर तेरा कब्जा है। यीशु नासरी तेरा कलाम फरमाता है बादशाहों के दिल तेरे हाथ में हैं, तू उनको जिधर चाहता है नदी नालों की तरह बहा देता है। खुदावंद जिन्होंने उठाया है खुदा वो रिटर्न करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तू उन्हें मजबूर कर दे कि खुदा तेरे बंदा का रिक्शे को वापस छोड़ कर जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद और भी जितनी दरखास्तें हैं, बीमारियां कमजोरियों की दरखास्तें हैं, सब इलाही खजानों से पूरी हों। खुदावंद हम जोशुआ के लिए दुआ करते हैं, जोशुआ को सलामती बख्शे यीशु नासरी। खुदावंद तेरा फजल, तेरा इत्मीनान तेरे लोगों के साथ रहे। तू बढ़ता चला जा और हम कम हो। आज का कलाम जिंदगियों में कसरत के साथ ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन।